गुड मॉर्निंग नन्हे मुन्ने, हाउ आर यू। वी होप कि आप ठीक ठाक होंगे, घर में शरारत नहीं कर रहे होंगे। लंबा समय ज़रूर हो गया, लेकिन अपने काम को भी आपने सही तरीके से करना है बेटे। मोबाइल का मतलब मोबाइल से पहले काम करना, उसके बाद खेलना। चैप्टर 10वां, स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश, ऑनेस्टी ब्रिंग्स इट्स रिवार्ड बेटे। कि ईमानदारी आपको एक ना एक दिन इनाम दिलाएगी, बहुत बड़ा इनाम दिलाएगी। क्लास में आप फर्स्ट आते हैं तो भी इनाम मिलता है। पेज नंबर 48 पे एक्सरसाइज है इस पाठ की, वो याद करनी है और लिखनी है। पहला क्वेश्चन कहता है हु वाज ए पुअर वुड कटर, कि इस पाठ में जो एक गरीब लकड़हारा है उसका नाम क्या है, वो कौन है। तो हमने देखा इस लेसन के अंदर बलदेव वाज ए पुअर वुड कटर, तो हु की जगह आपने बलदेव करना है, BALDEO। बाकी इस पर्सन की नकल उतार देनी है, वाज का वाज, ए का ए, पुअर वुड कटर। कि बलदेव नाम का व्यक्ति, किसी भी नाम का व्यक्ति हो बेटे लकड़ काटने वाला, तो उसने यहाँ पर बलदेव ले लिया। दूसरा क्वेश्चन कहता है वेयर डिड बलदेव गो टू एवरी मॉर्निंग, हर रोज सुबह बलदेव कहाँ जाता था। अब किसान है वो खेत में जाएगा, दुकानदार है वो दुकान पे जाएगा, सर्विसमैन पे जाएगा। ये कहाँ जाता था, प्रत्येक सुबह नाश्ता करने के बाद में लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाता था। तो आपने आंसर देना है इन द फॉरेस्ट, आई बड़ा, इन द फॉरेस्ट, यानी कि वो जंगल में जाता था। तीसरा प्रश्न हु केम आउट ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब नदी होती है बेटे, रिवर भी कह सकते हो आप, रजबाया कहते हो, बैजलपुर की नहर कहते हो, उससे छोटा हो तो वो स्ट्रीम हो जाता है। तो उस नदी में से कौन निकला बेटे, जल की देवी। और जल की देवी का नाम क्या है, ए ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर रूप श्रृंगार, परियों के समान, देवताओं के समान, देवियों के समान, ए ब्यूटीफुल लेडी, यानी एक सुंदर औरत अचानक उस नदी में से प्रकट हुई। जल देवता भी होता, जल की देवी भी होती। दूसरे में कहता है टिक द करेक्ट आंसर, आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं बेटे, और पहली लाइन में पूछा गया है कि सही आंसर कौन है। 3 में एक सही आंसर है। कहता कि द फर्स्ट एक्स हैड ए हैंडल, जो औरत, सुंदर औरत जल की देवी है, आपको पता है वो पहली बार पानी में से कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आई थी, यानी कि पूरी कुल्हाड़ी सोने की बनी हुई थी, सिल्वर की नहीं। गोल्डन का मतलब सोने वाली, तो इसमें आपने टिक करना है, ये सोने की कुल्हाड़ी लेके आई, आंसर सही है। बलदेव सोल्ड द वुड इन द ब्लैंक मार्केट, बलदेव जो लकड़ियाँ काटता था कौन से बाजार में बेचता था बेटे। तो हमने देखा कि इस पाठ के अंदर गांव के अंदर एक मंडी लगती थी, बड़ा गांव था, जैसे भुना अभी तो कस्बा हो गया, भुना हमारा बड़ा हो तो आरे वारे पर बेच देता था। तो कहाँ पर बेचता था, गांव की मंडी में। इस पे निशान लगाना है आपने। ए बिग ओक ट्री वाज नियर द, एक बहुत बड़ा जो पेड़ था वो कहाँ पर था, जंगल था, जंगल में नदी थी, नदी के किनारे पर था। और किनारे पर आपने देखा तूफान आया तो 2-3 टहनियाँ पड़ गई, आधी नहर में थी, आधी बाहर थी, और उसी को काट रहा था बलदेव, तो उसकी कुल्हाड़ी चली गई। तो ये कहाँ था, घर के पास नहीं था, बाजार में नहीं था, बल्कि नदी के किनारे पर था। तो इस प्रकार आपने फेयर नोटबुक में ये जो 1 और 2 एक्सरसाइज है लिखनी है, और रफ कॉपी पे याद करके भी देखना है। आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए। हु वाज ए पुअर वुड कटर, कौन है, सिर्फ बलदेवा लिख दोगे तो भी अच्छी बात है, BALDEO, इतना ही आंसर बहुत है। बलदेव हर सुबह कहाँ जाता था, जंगल में जाता था। नदी में से कौन निकला, नदी में से किनारे पर बलदेव है, कुल्हाड़ी अंदर है, तो जल की देवी जिसको हम कहते हैं ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर औरत वहाँ से निकली। पहली कुल्हाड़ी किस चीज़ की लेकर आई,
सोने की, दूसरे वाली चांदी की, तीसरे वाली लोहे की जो कि बलदेव की थी। और बलदेव अपनी लकड़ियों को कहाँ बेचता था? गांव के अंदर मार्केट, कोई आरा लगा हुआ था या इस प्रकार का बाजार था। और वो पेड़ कहाँ पर था? नदी के किनारे, यानी कि नहर के किनारे। नदी के किनारे तूफान आया तो आधा टूट गया, और आपने देखा होगा बहुत से पेड़ पौधे टूट जाते हैं। तो अपनी ईमानदारी से काम करना, सभी सब्जेक्ट का सही तरीके से साफ राइटिंग में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।